जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 19, गति 120, शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, जो विविध सुझाव दिए गए हैं और आलोचनाएं की गई हैं उनमें मैंने दिलचस्पी ली है। मैं समझता हूं कि यदि मैं इस जगह से नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से बोलता होता तो संभवतः मैंने आपत्तियों की एक और लंबी सूची प्रस्तुत की होती। इसलिए माननीय सदस्यों ने वैदेशिक मामलों के विभाग के प्रति जो शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। विराम। मैं चाहूँगा कि यह सभा भारत सरकार की विगत वर्ष की वैदेशिक नीति की आलोचना करते समय एक क्षण के लिए अपना ध्यान आज के किसी देश पर दे और उसकी वैदेशिक नीति पर विचार करे। वह देश चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीन या फ्रांस हो, ये ही कुछ बड़ी शक्तियाँ मानी जाती हैं। थोड़ा इनकी वैदेशिक नीति पर विचार कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इनमें से किसी देश की भी वैदेशिक नीति किसी एक दृष्टिकोण से भी सफल हुई है? क्या वह विश्वव्यापी शांति या लोकव्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि से या उस देश की निजी और अवसर से लाभ उठाने वाली दृष्टि से भी सफल रही है? विराम। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि उपर्युक्त हर एक शक्तिशाली देश की वैदेशिक नीति बुरी तरह से असफल रही है। विराम। हमें इन मामलों पर इस विशेष प्रसंग में विचार करना होगा। विराम। यह वास्तव में किसी एक शक्ति की वैदेशिक नीति की विफलता का प्रश्न नहीं है। यद्यपि 2 या 3 बड़ी शक्तियाँ हैं जो कि विदेशी नीति पर शायद बहुत प्रभाव डालती हैं, निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के क्रमशः बिगड़ने की जिम्मेदारी कुछ शक्तियों पर हो सकती है। भारत में हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, लेकिन साफ कहा जाए तो हमारा इतना प्रभाव नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव डाल सकें। इसलिए यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत बिगड़ी है तो ये हमारी नीति के कारण नहीं, उस बिगड़ी हुई स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई है जिस तरह की और किसी राष्ट्र ने। और मेरा ख्याल है कि यह अस्पष्ट धारणा कि हमने हानि उठाई है इस सभा के सदस्यों को उन कारणों की खोज करने को प्रेरित करती है जिनके कारण हमने हानि उठाई है। धन्यवाद।